नमस्कारम। आज मैं आपको बताऊंगा दही जमाने का सही ढंग आयुर्वेद के हिसाब से। ये जानना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यदि दही सही ढंग से जमाया जाए तो ये पचने में हल्का और बीमारियों को दूर करने वाला, और कई बीमारियों में जिनमें दही मना होता है उसमें भी हम दे सकते हैं। और अगर आप दही जमाने का सही ढंग नहीं जानते तो दही सही तरह से नहीं जमेगा, वो खट्टा हो जाएगा। और अगर आप उस खट्टे दही को सेवन करते हैं, खाते हैं, तो फिर आपको एसिडिटी, छाती जलना, खारिश, लाल दाने हो जाना, या कई बार दही से एलर्जी हो जाती है, आपको वो सूट नहीं करता और आप पजल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं कि मैं अब क्या करूं, मुझे जो चीज़ें 2-4 पसंद हैं खाने की वही मैं नहीं खा पाता, तो मैं क्या करूं। तो मैं आपकी मदद करूंगा आज इस वीडियो में सही ढंग बता करके दही जमाने का, जिससे कि वो स्वास्थ्यकारी हो जाए। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा दही कितने प्रकार का होता है और वो किस किस चीज़ में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करें। सबसे पहले दही जमाने की विधि है, दूध को गर्म किया जाए। कच्चे दूध की दही नहीं जमती, ना ही जमानी चाहिए। आप कई लोग बोलते हैं हम तो दूध को धूप में रख देते हैं और दूध काफ़ी गर्म हो जाता है, फिर हम उसमें जामन लगा देते हैं और वो जम जाता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दूध को उबालने से वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं बचता। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने उसको स्टेरलाइज कर दिया। जब उसमें पूर्ण रूप से बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, फिर आप उसमें थोड़ी दही लेते हैं और फिर उसमें उसका जामन डालते हैं, यानी उसको फर्मेंट करने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर दही का वो अंश डालते हैं जिसमें पहले से वो बैक्टीरिया होते हैं जमे हुए दही में, और वो धीरे धीरे वो सारी दही सारे दूध में फैल जाते हैं, ग्रो करके, बढ़ के, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। और अगर आप बिना उबाले दूध को दही जमा देते हैं तो उसमें पहले से ही बहुत तरह के डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया होंगे। तो आप जब उसको फर्मेंट करने के लिए रखेंगे बिना उबले हुए दूध को दही जमने के लिए, तो साथ साथ वो सारे बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाएंगे जो हानिकारक थे, जो डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के उस दूध में पहले से मौजूद थे, चूँकि आपने उसको उबाला नहीं था इसलिए। और जब आप उबाल के बनाते हैं तो फिर एक ही तरह के बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं अच्छे से, वो फिर प्रॉपर जमता है, एकदम वो अच्छी फॉर्म में जमता है और वो स्वास्थ्यकारी होता है। ये कारण है दूध को उबाल के जमाने का। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपने जामन लगाना है वो कैसा होना चाहिए। जो जामन आपने उसमें लगाना है, जिसको आप बोलते हैं पंजाबी लोग खट्टा लगाना है उसको, या उसको जाग लगाना भी बोलते हैं। तो जो जाग लगेगी वो जिस दूध की लगेगी या जैसा स्वाद उस दही का होगा वैसा ही दही तैयार होगा। इस टॉपिक को मैं एक मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, इस पर मैं वापस आऊँगा। पहले मैं आपको सिखा दूँ, समझा दूँ कि दही कितने प्रकार का होता है। दही 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, वैसे 5 प्रकार का है आयुर्वेदिक ग्रंथों में, लेकिन अगर मैं उसमें जाऊँगा समय ज़्यादा चला जाएगा और आप कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे। मुझे ईजी करके आपको बताना है, इसलिए मुख्य 3 प्रकार का दही है। एक है मंद को बोलते हैं माइल्ड दही। वो दही होता है जो कि पूरी तरह से जमा नहीं है और आधा दही जमा है, आधा पानी सा है उसमें, और ये अच्छा नहीं होता। ये खाने लायक भी नहीं है। इसको सेवन करने से कोढ़, स्किन प्रॉब्लम्स और तरह तरह के चर्म रोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए इसको सेवन ना करें। अगर कभी ऐसा दही जम जाए गलती से किसी की नादानी या नासमझी से, तो आप निराश ना हों, उसको सिर में डाल लें, सिर धोने के काम ले लें, बदन पे मल लें, उसको मिट्टी में, मुल्तानी मिट्टी में मिला के कुछ इस तरह यूज़ कर लें। हो सकता है आपको चुभे कि भाई इतनी महंगी चीज़ दूध हमने लाया तो सिर में डालने के लिए थोड़ी लाए थे, तो वो अगर आप खाते हैं तो ऐसा अगर कोई स्किन का रोग बन जाए अगर, तो फिर कितने साल लग जाते हैं उसकी दवाइयाँ करके ठीक करने में। इसलिए ये खाना सही नहीं है, मंद दही। दूसरा दही है मीठा जो होता है, इसको स्वादु दही बोलते हैं आयुर्वेद में। ये खाने के लिए परफेक्ट दही है। इसको जब आप चखते हैं और चखते ही ये बड़ा एकदम एप्रोप्रिएट, हालांकि दही का स्वाद तो थोड़ा खट्टा तो होता है लेकिन इसमें थोड़ा भी खट्टा नहीं होता, ये बड़ा परफेक्ट दही होता है और आपको खा के लगेगा अरे वाह
क्या बात है। ये दही एक जमाने के ढंग पे निर्भर करता है कि कैसे ये मीठा होगा, और एक ये कि फ्रेश अगर होगा दही तो वो मीठा होगा। अगर वो एक दिन पुराना हो गया है या आपने उसको जमा हुआ था दही, आपने उसको निकाला नहीं वहाँ से, वो और ज़्यादा देर वहीं पड़ा रहा, ओवर फर्मेंट हो गया, उसके बाद भी वो पानी छोड़ जाता है काफ़ी ज़्यादा और खट्टा हो जाता है। तो खट्टा ना हो इसलिए आपको प्रेडिक्शन होनी चाहिए, आपको तजुर्बा होना चाहिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं, आप जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ कितनी देर में दही जमता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दही जमाने के लिए आप जानवरों को, जैसे गाँव में वो चारा खिलाते हैं सूखा, और उस सूखे चारे में जो गेहूं का कटाई होके वो सूखा चारा बनता है, उसमें दबा देते हैं उस बर्तन को। उसमें काफ़ी ज़्यादा वो फर्मेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं जाती, पूरा गर्माइश होती है वहाँ, तो जल्दी जम जाता है। गर्मियों में दही जल्दी जमता है सर्दी की बजाय, गर्माइश और उसकी हीट की वजह से। इसी तरह कई बार मैं बचपन में देखता था हम कैसे दही जमाया करते थे कि कोई ट्रंक है, उसमें कपड़े पड़े हैं, उसमें कंबल पड़ा है, उसी में ही उसका बर्तन छुपा के रख देते थे और बंद कर देते थे, तो फिर दही जम जाता था बड़ा अच्छा। आटे का ड्रम हर घर में होता है, उसमें आटा भरा हुआ होता है, उसमें कटोरे को फंसा देते थे, उसके जो बर्तन को। वो ध्यान से रखना होता है कि उसमें गिर ना जाए, इसमें नादानी नहीं चलेगी। आधा बर्तन भर के रखो, पूरा ना भर के रखो, अगर पूरा है तो आटे में मत रखो। तो ये ध्यान रख के करना होता है। इसमें दही बहुत अच्छा जमता है। इसके बजाय अगर आप अलमारियों में भी जमाते हैं, दुकानदार बहुत सारे लकड़ी की अलमारियों में, लेकिन वो नीचे क्या करते हैं, वो नीचे भट्ठी चला देते हैं। मैंने कई बार देखा है, वो जमाते हैं दही, उनकी अलमारियाँ बनी हुई हैं लकड़ी की, लेकिन वो सबसे नीचे भट्ठी लगा के रखते हैं, तो उससे फिर सारी अलमारी में सेक रहता है, तो बड़ा अच्छा दही तैयार होके निकलता है, मलाईदार, मोटा, और लोग बड़ा पसंद करते हैं। बाज़ारी दही लेके आओ जी, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी एक कमी है, वो मैं अभी चर्चा करूँगा। और तीसरा दही जो मैं बात करूँ वो होता है अम्ल दही, इसको बोलते हैं सौर, खट्टा दही, जो कि मैंने अभी बात करी थी कि वो ज़्यादा देर पड़ा रहा या बासी था, या आपको जामन जो आपने उसमें डाला वही 1-2 दिन 3 दिन पुराना था, वही पहले से खट्टा था, तो वो दही भी वैसा ही जमेगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो जामन आप लेंगे वो फ्रेश, ताज़ा, थोड़ा और मीठा होना चाहिए। और अगर वो जामन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो भी दही पानी छोड़ जाएगा, खट्टा हो जाएगा और शायद ना जमे। और अगर आप जामन ज़रूरत से कम डालते हैं तो भी नहीं जमेगा। अब आप पूछेंगे कितना जामन डालना चाहिए, तो मेरा तो मानना है कि अगर एक दूध में उसका 1000वां हिस्सा भी जामन डल जाए तो आराम से दूध का दही बन जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह से बताया जाना मुश्किल है। या तो मैं किसी दिन आपको लाइव जमा के दिखाऊंगा, या फिर आप अपनी माँ से पूछें, अपनी बहन से पूछें, अपनी पत्नी से जा कर के थोड़ा उससे भी गाइडलाइन लें, उससे भी कुछ शिक्षा लें, आप पूछिए उनको जा कर के। अब अगर आप खुद महिला हैं, आपको जमाना नहीं आता, आप अपनी सासू माँ से पूछें कि वो आपको बताएं कितना डालना है। ये तजुर्बा जिन घरों में ये चीज़ें बनती हैं उनको होता है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई बहुत मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि मैं ही गाइड करूं। जिसके हाथ चढ़ जाए जमाना दही, वो बड़ा अच्छा जमा लेता है, तो उससे आप थोड़ी शिक्षा ले लोगे, वो आपको सिखा देगा। तो अब मैं बात करता हूँ बाज़ारी दही क्यों नहीं अच्छा होता। बाज़ारी दही पुराने समय में तो मिट्टी के बर्तनों में जमाया जाता था, जो कि आजकल एल्यूमिनियम के बर्तनों में जमाया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में वैसे भी कोई चीज़ जमाना, बनाना, पकाना, ये एक तरह से कच्ची धातु है। एल्यूमिनियम कच्ची धातु होने की वजह से ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, और इससे बहुत सारे रोग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम पड़ती है, शरीर में बहुत सारे विष ये छोड़ता है, तो ये अच्छा नहीं है एल्यूमिनियम। ये जितना हो सके अवॉइड करें। जो गरीब आदमी को नहीं खरीद सकता ज़्यादा बर्तन, चाहे वो 4 बर्तन बेच के 2 बर्तन ले ले घर में, लेकिन वो पीतल के बर्तन खरीदे, वो कली किए हुए, और या मिट्टी के बर्तन खरीदे, वो सस्ते भी हैं, सब खरीद सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में मैं खुद दही जमाता हूँ और मुझे बहुत पसंद है उसका दही खाना, बिल्कुल मीठा जमता है। और मीठा दही तो जिन लोगों को, जैसे मान लो हम कहते हैं कि दही का सेवन चर्म रोगों में, स्किन प्रॉब्लम्स में नहीं किया जाता, खासकर तब उस स्थिति में जब स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। लेकिन जब एक बार आपकी स्किन प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए, इसी तरह जब आप घुटनों के दर्द में दही मना होता है, लेकिन अगर आपकी एक बार घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम या जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए, उसके बाद ये दोनों समस्याओं के ठीक होने के बाद आप जब दही खाना शुरू करना चाहते हैं तो आप मिट्टी के बर्तन का जमा हुआ दही प्रयोग कर सकते हैं आराम से।
थोड़ी मात्रा में, कभी कभी, अति मत करिएगा। आप बोलेंगे जी मुझे वो फिर दोबारा दर्द तो नहीं कर देगा, उसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी डाल देना। हल्दी डाल के वो थोड़ा पीला ज़रूर हो जाएगा, लेकिन